हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आइए अपने चैप्टर डायरेक्टिंग के हम थर्ड वीडियो पे चलते हैं। अभी तक हमने डायरेक्टिंग के आपको 2 वीडियो सेंड किए हैं और डायरेक्टिंग के जो 2 वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या कवर किया एक बार वो देख लेते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था डायरेक्टिंग होता क्या है, डायरेक्टिंग के फीचर्स हमने देखे थे। फिर हमने पहला एलिमेंट जो होता है डायरेक्टिंग का, सुपरविजन, उसकी डेफिनेशंस को याद किया था। सेकंड जो वीडियो था उसमें हमने अपना सेकंड एलिमेंट जो है हमारा मोटिवेशन, वो स्टार्ट कर दिया था। और मोटिवेशन का हमने मोटिवेशन की फीचर्स किए थे। 3 टर्म्स, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स का कॉन्सेप्ट्स किए थे, डेफिनेशंस की थी। एंड उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक मोटिवेशन का प्रोसेस किया था। उसके बाद एक अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये जो टॉपिक है बच्चों, आप इसको मार्क कर लीजिए अपने नोट्स में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड उसके साथ साथ ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये पूरा का पूरा भी लिखने को आ सकता है 5 नंबर में, 6 नंबर में। तो इस टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो बच्चों, एक मैस्लो कौन थे? मैस्लो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो जब आप अपना आगे हायर स्टडीज करोगे, बीकॉम, एमकॉम, सीए वगैरह करोगे, तो उसमें आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ोगे। मोटिवेशन की बहुत थ्योरीज है, लोगों ने मोटिवेशन की बहुत थ्योरीज दी थी। लेकिन ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिली हुई है। ये सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी है मोटिवेशन के ऊपर। इनफैक्ट अगर आप लोग नॉवेल्स पढ़ने का शौक रखते हैं तो एक बहुत ही स्वीट नॉवल आई थी और जिसके ऊपर अभी एक मूवी भी बनी है, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, जो हमारे जॉन ग्रीन साहब ने लिखी थी, और उसके ऊपर अभी एक मूवी बनी थी सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा। तो अगर आपने उस नॉवल को पढ़ा है तो उस नॉवल में भी बात की गई है इस नीड हायरार्की थ्योरी की। तो इनफैक्ट आप ये सोचिए कि ये जो नॉवल है उन्होंने लिखी थी टीनेज ग्रुप के लिए, 13, 14, 15 ईयर्स के बच्चों के लिए ये लिखी गई। तो बाहर जो है, आउट ऑफ इंडिया, बेसिकली ये जो थ्योरी है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये थ्योरी वगैरह उनको मतलब 13-14 साल के बच्चों को भी पता हो, मतलब उनके बेसिक करिकुलम पे इनको इसको इनकॉलकेट किया गया है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कह लीजिए अनफॉर्चुनेट है कि हम 12th क्लास में आके पढ़ रहे हैं, वो भी सिर्फ कॉमर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन बाहर ये जो थ्योरी है इसको पढ़ाया जाता है बच्चों को, इनको मतलब ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है बाहर के बच्चों के लिए। तो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट मैस्लो की जो कहती है वो क्या है, अब इसको हम समझते हैं। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि जो मोटिवेशन चीज़ है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मोटिव के ऊपर। और हमने ये देखा कि मोटिव क्या होता है, मोटिव एक इनर स्टेट है, वो एक पर्सन के इनसाइड से आने वाली चीज़ है। वो अर्ज कह लीजिए, उसके डिजायर्स कह लीजिए, इनफैक्ट, या उसकी वांट्स कह लीजिए, या नीड्स कह लीजिए। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी को मोटिवेट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे पता हो कि उसकी नीड या वांट क्या है, उसका मोटिव क्या है। तो इसी चीज को बेस बना के मैस्लो ने एक थ्योरी दी, और मैस्लो ने ये कहा कि अगर कोई मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना चाहता है तो सबसे पहले उसको समझना है कि उसके सबऑर्डिनेट्स अपनी कौन सी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अभी जूझ रहे हैं, अभी लड़ रहे हैं। और फिर उसने कहा कि एक इंसान के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 तरीके की नीड्स होती है, 5 तरीके की उसकी वांट्स होती है, और इन्हीं वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करता है। तो बच्चों, जैसे हमें पता ही है कि जब भी हम कोई थ्योरी देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना कोई एजम्पशन की थ्योरी बना दो। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में तो बहुत बड़ी एजम्पशन लेके चलते हो कि जब भी हम किसी एक फैक्टर का इम्पैक्ट दूसरे फैक्टर पे देखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि और सारी चीज़ें क्या है, कॉन्स्टेंट है, जिसको आप सेटरिस पेरिबस के नाम से जानते हैं। हम बहुत सी थ्योरीज थ्योरीज को बनाते वक्त एजम्पशंस ले लेते हैं। वैसे ही जो ये थ्योरी मैस्लो ने दी थी, इस थ्योरी को देते हुए भी मैस्लो ने भी 4 एजम्पशंस बनाई थी, और वो 4 एजम्पशंस क्या थी, एक करके देखते हैं। सबसे पहली एजम्पशन ये दी थी उन्होंने कि जो एक इंसान है उसका जो बिहेवियर है, एक इंसान जो है उसका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है उसकी नीड्स के ऊपर।
अगर उसकी नीड अनसेटिस्फाइड है तो उसके बिहेवियर में वो दिखेगा, और अगर उसकी नीड सेटिस्फाइड है तो उसके बिहेवियर में वो चीज़ भी दिखेगी। अगर आप याद करो, इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको मोटिवेशन प्रोसेस कराया था, उसमें हमने यही तो बात की थी कि एक इंसान के अंदर पहले एक अनसेटिस्फाइड नीड होती है जो कहीं ना कहीं उसको क्या करती है, उसको रेस्टलेसनेस फील कराती है, टेंशन क्रिएट करती है, और वो उसको ड्राइव करता है बिहेवियर की तरफ जिससे उसकी वो नीड पूरी होती है। तो वो उन्होंने यही कहा, पहली असम्पशन क्या है कि एक पर्सन का जो बिहेवियर है वो उसकी नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर वो नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसका बिहेवियर में वो इम्पैक्ट दिखेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि एक इंसान के अंदर 5 तरीके की नीड्स है जो एक हियरार्किकल ऑर्डर में एडजस्टेड है, एक हियरार्किकल ऑर्डर में सेट है। सबसे नीचे लोअर लेवल नीड्स है, फिर ऊपर चलते चलते रहेगा तो हायर लेवल नीड्स बढ़ती रहेगी। तो ये लेवल जो है ये लोअर लेवल ऑफ नीड्स है, और जैसे जैसे हम ऊपर आते रहेंगे ये हायर लेवल नीड्स तक हम अपनी पहुंचते रहेंगे। ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला कि एक नीड तभी तक मोटिवेटर काम करती है जब तक वो अनसेटिस्फाइड होती है। जैसे ही कोई भी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो इट एक्ट्स नो लॉन्गर एज एन मोटिवेटर। मैंने इस पर भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं मुकेश अंबानी जी को बोलूँगा कि आप मेरे घर आके 2 लाख रुपए ले लो, मेरे घर आके सफाई पहुंचा करो, तो उसके लिए वो मोटिवेटर नहीं है, क्योंकि पैसा मुकेश अंबानी के लिए अब मोटिवेटर नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना है। तो कोई और चीज़ हमें देखनी पड़ेगी जो उसको अभी भी उसकी अनफुलफिल्ड है, कोई ऐसी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी जो उसकी अनफुलफिल्ड है, कोई ऐसी नीड, और तभी हम उसको उसी चीज का लालच देके मोटिवेट कर सकते हैं। तो तीसरी क्या होगी assumption हमारी कि एन अनसेटिस्फाइड नीड्स एक्ट्स एज अ मोटिवेटर, अ सेटिस्फाइड नीड नेवर एक्ट्स एज अ मोटिवेटर। एंड लास्टली हमारी लास्ट assumption क्या है कि जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हम नॉर्मली हम लोग जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ से सीधा यहाँ जंप कर लेते हैं, यहाँ से सीधा यहाँ जंप कर लेते हैं अगर छोटी सीढ़ियाँ हो। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान अपनी रियल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में क्या करेगा, वो ऐसी सीढ़ियाँ जंप नहीं करेगा नीड्स की। मतलब अगर आपकी बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप दूसरी नीड को सेटिस्फाई करने की तरफ नहीं जाओगे। आप इन स्टेप्स को एक एक करके ही चढ़ोगे, जब तक आपका पहला स्टेप कवर नहीं होएगा आप अपने दूसरे स्टेप पर नहीं पहुंचोगे। तो हमारे 4 assumptions क्या क्या हो गए, एक बार देखते हैं कि एक इंसान का जो बिहेवियर है वो डिपेंडेंट है उसकी नीड्स के ऊपर, पहला। दूसरा, एक इंसान के अंदर 5 तरीके की नीड्स है जो हियरार्किकल ऑर्डर में एडजस्टेड है, नीचे लोअर लेवल की नीड्स होती है, ऊपर चलते 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 हायर लेवल की नीड्स आ जाती है। तीसरा, एक इंसान का जो नीड है वो तब तक ही मोटिवेटर का काम करेगी जब तक वो अनसेटिस्फाइड है। जैसे ही एक नीड सेटिस्फाई हो जाएगी इट एक्ट्स नो लॉन्गर एज एन मोटिवेटर। एंड चौथा, एक इंसान की जो नीड्स है वो नीड्स को कभी भी स्किप नहीं करेगा। अगर बेसिक लेवल की नीड सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो अपनी हायर लेवल की नीड को सेटिस्फाई करने नहीं आगे बढ़ेगा। तो आइए अब इनको देखते हैं कि हमारी ये 5 नीड्स क्या हैं। पहले इन 5 नीड्स का हम सिर्फ नाम समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी नीड है उसके बाद उसको डिटेल में समझेंगे भी, रीड भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो हमारी नीड है वो है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। मतलब बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स का क्या मतलब हुआ कि जो नीड्स बिल्कुल ही प्राइमरी नीड्स होती है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ऐसी नीड्स। उसके बाद हमारी आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जहां हम थोड़ी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, थोड़ी हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो वो आ जाती है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। फिर हमारी तीसरी नीड्स जो है वो क्या है, हमारी एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड्स। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि आपकी अच्छी अर्निंग है और आप अपना लाइफ लॉन्ग अर्निंग अच्छे से कर सकते हो, स्टेबिलिटी रहेगी, तो अब आपको क्या चाहिए, अब आप अपने दोस्त यार, अब आपको सोशल नेटवर्क अपना बढ़ाना है। अब आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स हो जिनके साथ आप अपना दिल दर्द शेयर कर सको, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सको, तो एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड्स आ जाती है। फिर उसके बाद नीड आती है एस्टीम नीड्स, जहाँ पे आप रिकग्निशन के लिए मतलब फाइट करते हो। आपको रिकग्निशन चाहिए, आपको ऑटोनॉमी चाहिए, आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको स्टेटस चाहिए, वो आ जाती है हमारी एस्टीम नीड्स। एंड फाइनली हमारी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये नीड्स कैसी है, ये नीड्स होती है हमारी जो मैं लाइफ में बनना चाहता हूँ, अगर मैं वो बन जाऊँ या उसके लिए मेहनत करूँ तो वो मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है। जो मैं रियली लाइफ में करना चाहता हूँ, जो मैं एक्चुअली में, मतलब ये है कि मेरा ये गोल है कि मैं ये करके मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाऊँगा, जो मेरा अल्टीमेट गोल है, जब मैं उसको अचीव कर जाता हूँ तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है। तो अगर मैं इनका सबका फर्स्ट लेटर देखूँ तो मैंने छोटा सा स्लैंग बना दिया है, बॉबी एंड सनी आर एक्सट्रीमली सेल्फिश। तो ये जो दो भाई है, बॉबी डियोल, सनी डियोल, और आज अभी तो सनी डियोल की बहुत सारी मूवी सीरीज भी आ रही है, नेटफ्लिक्स पे भी क्लास ऑफ 83 आई भी है, और MS प्लेयर पे भी आश्रम आई भी है। तो बॉबी एंड सनी आर एक्सट्रीमली सेल्फिश। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी नाम इधर उधर नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने सीक्वेंस में ही स्लैंग बनाया है, बॉबी एंड सनी आर एक्सट्रीमली सेल्फिश। तो
तो अब आइए एक बार फिर से डिटेल में समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले नीड की बात करते हैं, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। यहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चंस भी बहुत बन सकते हैं, पर जो सबसे पहले इंसान क्या चाहता है लाइफ में कि उसके पास रोटी कपड़ा मकान अच्छी हवा ये सब चीज़ें हो। जब तक आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, आप दोस्तों के बारे में नहीं सोचोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे पास मतलब मेरे पास मैं बाहर चला जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं सोचोगे, मैं बाहर फॉरेन ट्रिप पर चला जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं सोचोगे। सबसे पहले आपको एक खाने के लिए अच्छी रोटी, एक अच्छा मकान होना चाहिए बेसिक, जहाँ पे आप रह सको, और आपके पास कपड़े वपड़े होने चाहिए। तो इन नीड्स को हम प्राइमरी नीड्स कहते हैं। ये नीड्स एक लाइफ को सर्वाइव एंड मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि ऑर्गेनाइजेशन इन नीड्स को कैसे पूरा कर सकती है, तो हम बड़ी सिंपली कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दे, बेसिक सैलरी अच्छी दे, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की इन बेसिक नीड्स को पूरा कर सकती है। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो दैट रिलेट टू फूड, शेल्टर, एयर, वाटर एक्सेट्रा, विच आर द थिंग्स विच आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। दीज आर द मोस्ट प्राइमरी नीड्स। जैसे ही हमारी ये नीड पूरी होती है, हम अपनी सेकंड नीड की तरफ चलते हैं, जो क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी, जब मैंने एक बार रोटी कपड़ा मकान मेरे को मिल गया, आज तो मैं कमा रहा हूँ, मेरी अच्छी खासी मेरा काम चल रहा है, आप लोग मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मेरे हमेशा अब इतना टाइम हो चुका है कि मैंने अपना ये तो सर्वाइवल तो कर लिया। अब मैं सोचूंगा कि आज तो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 10, 15, 20 साल बाद मैं कमा ना पाऊँ, मैं रिटायर हो जाऊँ, मेरी मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ मेरे पास होना चाहिए जिसके बेसिस पे मैं अपनी लाइफ को जी सकूँ। तो हम हर इंसान अपनी लाइफ में एक सेफ्टी चाहता है, एक सिक्योरिटी चाहता है, जो उसको फिजिकली और इमोशनली हार्म होने से बचाएगा। अगर मान लीजिए मेरे मन में टेंशन चलती रहेगी कि मैं अपनी फ्यूचर लाइफ कैसे जीऊँगा, मेरे पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, मेरे जब तक काम चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, तो मैं अपने काम पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आपकी फिजिकल और इमोशनल हार्म को से होने से बचाता है आपको। और ये बेसिकली हम कैसे अचीव कर सकते हैं? हम अचीव कर सकते हैं जब मेरे को लगता है कि मेरे को पेंशन प्लान्स मैं खरीद सकता हूँ, या कंपनी अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरे को पेंशन दे, उससे मैं ये कर सकता हूँ, ग्रेचुइटी रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह मिले, उससे मैं कर सकता हूँ। गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स में मैं इन्वेस्ट करके अपने आप को सिक्योर कर सकता हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके मैं अपने आप को सिक्योर कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स होती है वो आती है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम से, रिटायरमेंट प्लान से, पेंशन प्लान से, एक्सेट्रा। अब उसके बाद हम चलते हैं तीसरे पे। एक बार मैंने ये इंश्योर कर लिया कि आज तो मैं कमा रहा हूँ और लाइफ लॉन्ग मुझे खाने के वांदे नहीं पड़ेगी, खाने की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपने पास एक रिजर्व बना लिया है, एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया है, कुछ भी मैंने अपने पास एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम का एक सोर्स बना लिया है कि जब मेरा काम धंधा भी बंद हो जाएगा तब भी मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम आती रहेगी थ्रू वेरियस सोर्सेज, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं आगे बढ़ के अपनी तीसरी नीड की तरफ जाऊँगा, एफिलिएशन नीड, जो क्या कहती है, हम सब इंसान को ना फ्रेंड्स चाहिए, एक सर्कल चाहिए अपना, जिनके पास जाके हम रात को, ये नहीं कि दारू वारू पीनी है आपको, वहाँ जाके आप अपने दुख दर्द को शेयर कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, अपनी हैप्पीनेस को शेयर कर सकते हो। हर इंसान को चाहिए, जैसे कहते हैं ना गोद, एक हर इंसान को एक गोद चाहिए जहाँ पे वो जाके रात को सरक के सो सके, मतलब उनसे अपने दिल को खोल सके। जब तक मेरे घर में पैसा नहीं है, जब तक मेरे पास रोटी नहीं है, मैं दोस्ती यारी के बारे में नहीं सोचूंगा। ये तीसरी नीड तभी आती है जब मैंने अपने बेसिक नीड और सेफ्टी नीड को पूरा कर लिया, तभी मेरे पास तीसरी नीड आती है। तो जहाँ मेरे को लव चाहिए, जहाँ मेरे को अपने फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स चाहिए, जहाँ एक ग्रुप चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एफिलिएशन नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि ऑर्गेनाइजेशन इन नीड्स को कैसे पूरा कर सकती है, तो बहुत ही सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा क्लाइमेट दे, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट हो जहाँ पे लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझे, और ना सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप भी हो, एक पर्सनल बॉन्डिंग भी हो, तो ये एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की ये वाली नीड्स को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाएगा। एक बार आपकी वो फ्रेंड सर्कल, आपका एक सोशल सर्कल भी बन गया, आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके पास आप जाके अपनी प्रॉब्लम से, अपने हैप्पीनेस को शेयर कर सकते हो, तो अब आप चाहोगे कि आपको रिकग्निशन मिले, लोग आपके काम को पहचाने, आपको इंडिपेंडेंस मिले, आपको स्टेटस मिले। तो ये कौन सी आती है? हमारी फोर्थ नीड आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो ऑर्गेनाइजेशन इन नीड्स को कैसे पूरा कर सकती है? ऑर्गेनाइजेशन इन नीड्स को पूरा कर सकती है बाय गिविंग यू इंडिपेंडेंस टू टेक योर ओन डिसीजन, बाय गिविंग यू अथॉरिटी टू टेक योर ओन डिसीजंस। आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेटस देके, एक रैंकिंग देके आपको आपकी एस्टीम नीड्स को पूरा करने में एक ऑर्गेनाइजेशन मदद कर सकती है। एंड फाइनली आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये वो नीड्स होती है जो बहुत कम लोग अपनी इन नीड्स तक पहुंच पाते हैं, बहुत से लोग तो यहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। इन नीड्स को बेसिकली मैं कहूँगा, जब एक इंसान जो
सच्ची सेंस में बनना चाहता है, जो ट्रू सेंस में जिसके लिए वो बहुत पैशनेट है, वो बनना चाहता है, और जब वो बन जाता है वो, तो वो होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की नीड्स है, और ये बहुत मतलब दीज आर द नीड्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। बहुत ही कम लोग इन नीड्स तक पहुंच पाते हैं, जैसे धोनी साहब हो गए या ए आर रहमान साहब हो गए, जो हमेशा से जैसे ए आर रहमान साहब की बात करते हैं, तो वो म्यूजिक के लिए ही पैदा हुए थे। मतलब उनका फर्स्ट जब से उन्होंने होश संभाला है, वो म्यूज़िक के बारे में ही सोच रहे हैं, और आज वो सबसे इतने सक्सेसफुल म्यूजिशियन हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा किया है, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के फेज में वो है। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरा कर सकती है? अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को एक ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक एटमॉस्फेयर दे, उनको एक इस तरीके का एनवायरनमेंट दे जहाँ पे एक एम्प्लॉय अपनी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सोच के अपनी जो वो चाहता है, जो उसको पैशन है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ काम कर सके और उसके लिए भी अपने आप को डेवलप कर सके। तो जहाँ हम पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं, वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती है। तो देखिए, बॉबी एंड सनी आर एक्सट्रीमली सेल्फिश। तो ये जो टॉपिक है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आइए इसको अब हम रीड करते हैं अपने नोट से। इससे बहुत सारे 1 मार्कर्स भी बन सकते हैं, तो वो भी मैं आपको साइड बाय साइड ही मार्क करवाता रहेगा। तो आइए अपने नोट्स पे हम टू पेज नंबर 7.5। बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिए, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ मेंटल स्टेट। 7.5 पे आइए, अराइजिंग फ्रॉम द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द इंडिविजुअल। अंडरलाइन करिए 3 वर्ड्स को, मेंटल स्टेट, नीड्स एंड वांट्स। इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स दैट प्रोपेल्स पीपल टू एक्शन। एक इस तरीके का फोर्स है जो लोगों को ड्राइव करता है कि वो कुछ काम करे। हमने कल भी लास्ट वीडियो में भी देखा था। अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल इफ ही वांट्स टू मोटिवेट देम। For this purpose, a thorough understanding of human needs is necessary. The famous psychologist, बेटा ये psychologist और ये physiological लिखा हुआ है, दोनों में confuse मत होना, दोनों का interchange मत करना। Psychologist Abraham H. Maslow developed a framework for understanding the human needs. अब इसकी थ्योरीज की assumptions देखते हैं। 4 assumptions है। People behavior, first assumption, people's behavior is based on their needs. Underline करिए, people's behavior is based on their needs. Satisfaction of such needs will influence their behavior. तो जैसे ही कोई नीड सेटिस्फाई होगी, उनके बिहेवियर में वो दर्शाएगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा, एक इंसान की जो नीड्स है, पीपल्स नीड्स आर इन एन हियरार्किकल ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक नीड्स गोइंग टू द हायर लेवल नीड्स। तीसरा, a satisfied need can no longer motivate a person, only when the only next higher level need can motivate him. तो एक satisfied need कभी भी एक person को motivate नहीं कर सकती, उसकी अगली need ही उसको motivate करेगी। And fourth, a person moves to the next higher level need of a hierarchy only when the lower need is satisfied. तो जब उसकी एक ये need satisfy होगी, तभी एक person यहाँ move करेगा। ऐसा नहीं है कि वो इस need को बिना satisfy करे ही यहाँ move कर जाए। आगे बढ़ते हैं। Thus Maslow's theory focuses on the needs as the basis for motivation. इस लाइन को अंडरलाइन करिए। कौन सी मैस्लो की थ्योरी जो है वो नीड्स को बेसिस बनाती है मोटिवेशन के लिए। एंड मैस्लो फेल्ट दैट विद इन एवरी ह्यूमन बीइंग देयर एग्जिस्ट 5 नीड्स एंड दीज आर एज फॉलोज। तो पहले आप देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे आपको एक डायग्राम भी दिखेगा, तो डायग्राम यही है। आप पहले आप हम इसको पहले यहाँ से रीड करेंगे, फिर डायग्राम के आसपास भी 2 चीज़ें बनी हुई है, उसको भी समझेंगे। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, दीज आर द नीड्स ऑफ द मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू प्राइमरी नीड्स। तो यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन देखिए, विच नीड्स इन द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू प्राइमरी नीड्स, द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। दीज नीड्स रिलेट्स टू survival and maintenance of human life. Again a 1 mark question which needs related to survival and maintenance of human life. तो underline करिए, survival and maintenance of human life. They include things such as food, clothing, shelter, etc. and other necessities of life. इस लाइन को अंडरलाइन करिए, in an organizational context basic salary will help to fulfill such needs. तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अच्छी सैलरी दे रहा है, बेसिक सैलरी दे रहा है, तो आप अपनी नीड्स को पूरा कर पाओगे। सेकंड नीड्स की तरफ चलते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। दीज नीड्स प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। तो मैंने जैसे आपको बोला कि अगर मेरे मन में हमेशा टेंशन रहेगी कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरी लाइफ का क्या होएगा, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, तो वो कहीं ना कहीं मैं इमोशनली भी वीक पड़ूंगा और कहीं ना कहीं मेरे को फिजिकली भी कोई दिक्कत होगी, मेरा टेंशन रहेगी तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं फिजिकली और इमोशनली हार्म होगा अगर मैं इसी के बारे में सोचता रहूँ कि मेरी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ कैसे चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसलिए हमें अपनी एक सेफ्टी चाहिए लाइफ में, जिससे कि मैं इन चीज़ों के बारे में ना सोच के अपने काम पर कंसंट्रेट कर सकूँ। तो दीज नीड्स प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, फॉर एग्जाम्पल जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान्स एक्सेट्रा। तीसरी नीड हमारी
हमारी होती है एफिलिएशन, इसको हम बिलोंगिंग नीड्स भी कहते हैं। दीज नीड्स रेफर्स टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। तो हर इंसान को एक्सेप्टेंस चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, पीयर रिकग्निशन चाहिए, एक्सेट्रा। एस्टीम नीड्स क्या कहती है? दीज नीड्स इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकग्निशन एक्सेट्रा। तो पीयर रिकग्निशन बेसिकली यहाँ है, वहाँ पे है पीयर एक्सेप्टेंस आएगी आपकी एफिलिएशन नीड्स में। पीयर रिकग्निशन यहाँ पे आएगा कि आपके जो दोस्त है वो आपको रिकग्नाइज करे, आपके वर्क को मतलब काम को आपको अप्रिशिएट करे, आपको स्टेटस मिले, आपको एक रैंकिंग मिले, वो एस्टीम नीड्स में आता है। एंड फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, दीज आर द नीड्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। अगेन अ 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हिच नीड्स आर द नीड्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन द नीड हायरार्की थ्योरी? इट refers to the desire to become what one is capable of becoming. Again, a 1 mark question, which needs refers to the desire to become what one is capable of becoming. So self-actualization needs, and these needs includes growth, self-actualization, self-fulfillment, and achievement of goals. तो बच्चों अभी अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो पहले तो आप स्लैंग लिख लीजिए इसके लेफ्ट में, बॉबी एंड सनी आर एक्सट्रीमली सेल्फिश। फिर आप देखिए कि हमने दो एग्जाम्पल दिए हैं हर टाइप के नीड के। एक तो उसकी इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और एक है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे पूरा कर सकती है। तो अगर हम बात करें बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, तो हंगर इज अ बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, और इसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरा कर सकती है? उसको बेसिक सैलरी देके ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर सकती है। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड का एग्जांपल हो गया, जैसे पर्सन को स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए और इसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरा कर सकती है? पेंशन प्लान्स देके पूरा कर सकती है। फिर तीसरी नीड आती है एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड्स, जिसमें एक इंसान को फ्रेंडशिप की नीड होती है, इसको कैसे पूरा कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन? कॉर्डियल रिलेशंस, हेल्दी रिलेशंस विद द कलीग्स के साथ। अगर एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो कि वहाँ पे जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट है उनके बीच में बड़े अच्छे रिलेशन है, या जो सब लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, तो आपकी ये वाली नीड जो हमारी बिलोंगिंग नीड्स है, एफिलिएशन नीड्स है, वो पूरी हो सकती है। फिर आती है एस्टीम नीड्स, जिसमें एक इंसान को स्टेटस की जरूरत है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरा कर सकती है? उसको जॉब टाइटल देके, आपको डेजिग्नेशन देके, आपको एक रैंकिंग देके ऑर्गेनाइजेशन। एंड फाइनली जो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, जहाँ पे सेल्फ फुलफिलमेंट की जरूरत होती है, मतलब मैं जो बनना चाहता हूँ वो बन सकूँ, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे इनको पूरा कर सकती है? जब आपको वो आपके गोल्स को अचीव करने में आपको मदद करे, आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट दे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, आपको ऐसा लगे कि आप अपने गोल की तरफ पहुँच रहे हो, तो आपकी ये नीड्स पूरी हो सकेगी। जैसे रेलवेज है, अगर मैं रेलवेज की बात करूँ तो रेलवेज में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लेकिन अंदर ही रह के वो अपने जो उनके गोल है, स्पोर्ट्स है या एक्सेट्रा है, उसमें भी आगे भी वो बढ़ सकते हैं, उनको रेलवेज मदद करता है। ऐसे आर्मी वगैरह में भी होता है, ऐसे ही आपने देखा होगा भाग मिल्खा भाग वगैरह में भी, कि वो अब ज्वाइन करते हैं आर्मी, लेकिन वो अंदर स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको मदद करती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा करने में। तो बच्चों ये जो हमने अभी टॉपिक कंप्लीट किया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटिवेशन से। MCQs के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, फुल लिखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा भी लिखने को आ सकता है। इसमें केस स्टडीज इस तरीके से आ सकती है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी नीड अनसेटिस्फाइड है, तो वो बताइए, और इसके बाद 2 नीड्स और बताइए। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें मिल सकते हैं। तो मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को पूरे वीडियो को रिवाइंड करिए, अच्छे से देखिए पूरे वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को बाय हार्ट करके एक बार लिख लीजिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, स्टे सेफ एंड स्टे एक्साइटेड। बाय बाय।